डोरी सीरियल के आने वाले एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है क्योंकि काव्या की जो शादी है वो हो चुकी है। जी हाँ, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, मान के घर में डोरी आ चुकी है और वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि आप ऐसा मत करो, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और सिर्फ एक बात की वजह से आपने अपना और मेरा रिश्ता ख़राब कर दिया है। और जब मैं कह रही हूँ कि वैसी कोई बात ही नहीं है, आपकी माँ जिंदा है, तो आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते हो। तो मान जो है वो कह रहा है कि जो चीज़ मैं बचपन से जानता हूँ कि वो ऐसी ही है, तो मैं तुम्हारी बात आज कैसे मान लूँ। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे सबूत दिखाओ या मेरी माँ को मेरे सामने लाकर खड़ा करो। लेकिन डोरी कहती है सबूत थे मेरे पास, लेकिन वो मेरे फ़ोन में इस समय नहीं है। मान कहता है सबूत के बिना मैं किसी पर भी यकीन नहीं करूँगा। तो अब यहाँ पर जो डोरी है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मैं मान जी की माँ का पता लगाऊं। और काव्या तो अड़ गई अब शादी पर कि उसे शादी करनी है और मान को बार बार जाकर कह रही है कि मुझे ये लहंगा पहनना है, उस दिन ये लहंगा पहनना, उस दिन ये करना है, उस दिन वो करना। तो इस तरीके से वो कह रही है। तो मान की शादी जो है वो काव्या से होगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले जब भी काव्या ने मान के साथ कुछ भी करने की कोशिश की है वो हमेशा फेल हुई है। चाहे वो उससे शादी करने की कोशिश हो, सगाई करने की कोशिश हो, या फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती एक रात बिताने की कोशिश जब उसने काफ़ी पहले की थी तब भी वो उसमें नाकाम हो गई थी, फेल हो गई थी। और हमेशा की तरह जो मान है वो आसानी से बच निकलता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग की गई थी, साजिश रची गई थी। क्योंकि डोरी जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ करके मुसीबतों से बाहर निकाल ही लेती है। क्योंकि डोरी को एहसास हो जाता है, कुछ ना कुछ सुनाई दे ही जाता है कि मान जी के साथ ऐसा होने वाला है या फिर काव्या कुछ इस तरीके से करने वाली है। तो वो हमेशा मान को और अपने आप को बचा लेती है। लेकिन इस बार कहानी जो है वो काफ़ी उलझ चुकी है, क्योंकि इस बार मान बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा है डोरी पर, और जिसकी वजह से डोरी की मुश्किलें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब डोरी की जो कोशिशें हैं वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। वो सोच रही है कि अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे मीरा माँ का पता लगाना ही होगा, उनको वापस लाना ही होगा। और ताई जी की, राजनंदिनी की, इन सब की जो पोल पट्टी है वो मुझे खोलकर रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि पहले पुष्पा भाभी भी डोरी का साथ दे देती थी और दादी भी बहुत ज़्यादा यकीन करती थी डोरी पर। लेकिन अब कहानी ऐसी हो गई है कि कोई भी घर का एक भी इंसान अब डोरी का साथ नहीं दे रहा है। हालांकि मान के पिता भी साथ देते थे, लेकिन अब डोरी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। क्योंकि जो मान की माँ है मीरा, वो बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। मतलब कि बॉडी तो किसी ने देखी नहीं, शक्ल तो किसी ने देखी नहीं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर वो मर चुकी हैं, ये सबको पता है। तो कोई यकीन कैसे करेगा, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो अब डोरी जो है वो घर में छानबीन करती हुई आप सबको नज़र आने वाली है। और आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि जो काव्या है वो प्लानिंग कर रही है राजनंदिनी के साथ मिलकर। राजनंदिनी अब एक और बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये जो बड़ा सा बॉक्स हमारे पास आया था, जिसमें मीरा चाची की बैठाया गया था बेहोश करके, जो हमें यहाँ पार्सल भेजा गया था मीरा चाची को, जिसने हमारे पास भेजा था, आखिर वो है कौन। तो उसके लिए जो अपने खबरी वगैरह होते हैं उनसे कहती है कि मेरे घर के आसपास का या हमारे मेन डोर के अंदर की जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज, वो मुझे चाहिए ताकि मैं उसमें देख सकूं। वो इस तरह से प्लानिंग करती है और कोई नकाबपोश सा इंसान आकर एक पेन ड्राइव देता है राजनंदिनी को। राजनंदिनी उसे अपने टैबलेट वगैरह में चला कर देखती है तो उसे देखने को मिलता है कि एक बड़ा सा बॉक्स लेकर कोई एक बुढ़िया सी आ रही है। देखने में तो डेंजर सी ही लग रही है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि इसने हमारी मदद क्यों की है। मतलब ये कह रही है कि मैं डोरी की दुश्मन हूँ, तो ये डोरी की दुश्मन क्यों है और ये हमारी मदद क्यों करना चाहती है, उसको इस बात का पता लगाना है। और वो अजीब सी शक्ल देखकर वो समझ जाती है कि ये कोई ना कोई पुरानी दुश्मन है डोरी की, तो मुझे इसके बारे में सारी बात का पता लगाना है। तो वो फुटेज देखकर ये समझ जाती है कि अब मुझे आगे करना क्या है। दूसरी तरफ घर में ज़ोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही है। दुल्हन बन चुकी है काव्या और दूसरी तरफ दूल्हा भी रेडी है। जी हाँ, अब दूल्हे के वेश में कौन है कौन नहीं है ये तो आने वाले एपिसोड में आप सबको पता चल ही जाएगा कि काव्या की शादी आखिर किससे होती है। अब काव्या जो है प्यार करती है मान से शुरू से ही, हालांकि ये उसकी चालाकी है ताकि वो इस घर में बड़ी बहू बनकर आ जाए और यहाँ का बिजनेस वगैरह जो है उस पर अपना काबू जता सके। अब काव्या की शादी जो है वो होने वाली है और मंडप वगैरह जो है वो सज चुका है। घर में गेस्ट कोई नहीं है, बस परिवार वाले ही हैं और चोरी छुपे एक तरह से ये शादी की जा रही है। क्योंकि मान की शादी
पहले डोरी से हुई है और कागज़ी तौर पर वो ही उसकी पत्नी है, और जब तक वो उससे डिवोर्स नहीं लेगा तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता कागज़ी तौर पर। लेकिन सच्चाई में ऐसा कुछ भी नहीं है, डोरी उसकी पत्नी नहीं है। तो इसी वजह से ये चोरी छुपे ही घर पर शादी कर रहे हैं कि किसी को पता ना चले, और बाद में 6 महीने पूरे वगैरह हो जाएंगे तो हम सबको बता देंगे कि इनकी डिवोर्स हो गया था, इसलिए इन्हें इससे शादी कर ली। तो इसी तरह की प्लानिंग कुछ है। और आप सबको देखने को मिलेगा कि जो दूल्हा है उसके चेहरे पर सारा बंधा होता है, बॉडी में वो बिल्कुल मान जैसा नहीं लग रहा है देखने में। तो आखिरकार वो है कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस घर में सिर्फ 2 ही लड़के हैं, एक मान है और दीप है। और मान की तो पहले से शादी है और दीप की उससे भी पहले से शादी हो रखी है, दीप का तो एक बच्चा भी है। तो अब यहाँ कौन घर में घुस आया है जो दूल्हे के रूप में तैयार खड़ा है और काव्या से शादी करना चाहता है। तो काव्या को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है कि मेरी शादी बस मान से हो रही है। बाकी उसकी आँख नाक कान कुछ नहीं खुले हुए हैं, उसे तो बस दिख रहा है कि मेरे सामने मान है। अब वो मान है या नहीं है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो काव्या की शादी होने वाली होती है, सब आकर बैठ जाते हैं, सब कुछ चीज़ें जो हैं वो तैयार होती है, फेरे वगैरह भी शुरू हो जाते हैं, मांग में सिंदूर भी भर दिया जाता है, गले में मंगलसूत्र भी पहना दिया जाता है। अब यहाँ पर 2 इंसान जो हैं वो दोनों के दोनों ही गायब है। कौन कौन गायब है, मान गायब है और दीप गायब है। जी हाँ, तो बाकी घर वालों को ऐसा लग रहा है कि मान तो मंडप में बैठा है क्योंकि मान और काव्या की शादी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मान जो है वो दूल्हे के रूप में नहीं है, वो दूल्हा कोई और है। और सारी रस्में जब हो जाती हैं, काव्या और सबका आशीर्वाद लेने बना लगते हुआ हैं, है वो आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुकते हैं, ताऊ जी और ताई जी का आशीर्वाद लेते हैं। तभी अचानक से जो सहरा है वो नीचे गिर पड़ता है। तो सहरा गिरने की वजह से जो दूल्हा बना हुआ है उसका चेहरा दिखने लगता है, वो मान नहीं है। जी हाँ, कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, वो है दीप। तो दीप ने शादी की है काव्या से। ये सब देखकर सब घर वाले चौंक जाते हैं और खींचकर थप्पड़ मारती है एक दीप की माँ। कहती है, नालायक, तेरी शादी पहले हो चुकी है ना पुष्पा से, तो तूने इससे शादी क्यों करी और तू सहरा बांध के बैठा क्यों था, तूने बताया क्यों नहीं कि तू है। तो कहता है, मैं काव्या से प्यार करता हूँ माँ, मैं इससे शादी ज़रूर करूँगा। तो सब कहते हैं तेरी शादी पुष्पा से हो रखी है तो इससे शादी नहीं कर सकता। तो वो एक मटका शटका उठाता है और जाके अपनी पत्नी पुष्पा के सर पे डाल देता है और कहता है कि ये लो मिट गया इसका सिंदूर, और मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, मैं काव्या से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने काव्या से शादी की है। काव्या कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं तो मान से शादी करना चाहती थी, और तुम कहाँ से आ गए हो सारा पैरा बांध कर, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम हो। और तभी अचानक से डोरी भी आ जाती है, मान भी आ जाते हैं, और सब कहते हैं कि अरे काव्या, तूने इससे शादी कर ली, तू तो मुझसे शादी करना चाहती थी, तू तो बहुत नालायक औरत है। मतलब इस तरीके से बहुत सारी बातें सब उसे कहते हैं, और दादी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। और दादी अब दोनों को घर से धक्के मारकर निकाल देती है और कहती है कि निकल जाओ मेरे घर से, तुम दोनों के दोनों यहाँ रहने लायक ही नहीं हो, चले जाओ मेरे घर से।